एक तरफ जहां आज नवरात्रि के आखिरी दिन सियासी रामनवमी की जोरदार तैयारी है, वहीं नवरात्रि पर मां के भक्त भी मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही मां के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर और झंडेवाला मंदिर में तड़के से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। नवमी पर हर कोई मां के आशीर्वाद लेने पहुंच रहा है और आज नवमी के मौके पर भक्त गण कन्या पूजन और पर नवरात्र के व्रत भी पूरा करते हैं। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से दिया है हिंदू राष्ट्र का मंत्र। दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर में बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है और कथा के दौरान बाबा ने लोगों को अपना एजेंडा भी समझा दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगले 5 सालों में घर घर तक भगवान राम को पहुंचाना है, लव जिहाद को देश से खत्म करना है, साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद अखंड भारत बनाएंगे। बागेश्वर सरकार के इस बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में भी वो हिंदू राष्ट्र। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। के नाम पर हुंकार भरते रहेंगे। चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो। अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। जबलपुर में भागवत कथा कर रहे बागेश्वर सरकार ने आने वाले 4-5 सालों का एजेंडा फिक्स कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया है कि उनका आने वाले 4-5 सालों में क्या प्लान है। बुजदिल हो, तुम्हारे अंदर अगर सनातन के लिए सम्मान नहीं है और तुम्हारा जमीर मर चुका है और तुम इतने के बाद भी अंधविश्वास में पड़ो तो तुमसे बड़ा मूर्ख बुजदिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि ना तो हम अपने लिए जी रहे, ना अपने लिए चिल्ला रहे, ना ये खतरा अपने लिए मोल ले रहे। हम चाहते हैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पे राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें। हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा गर्व और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। यानी बागेश्वर सरकार के 3 एजेंडे फिक्स हो गए हैं। नंबर 1, लव जिहाद खत्म करना। नंबर 2, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। नंबर 3, घर घर तक राम को पहुंचाना। धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में लाखों की भीड़ जुट रही है। पिछले 2 महीने में बागेश्वर सरकार ने सनातन की ऐसी लहर चलाई कि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद होने लगी। लेकिन बाबा के भक्त में केवल हिंदू ही नहीं, अब मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा की कटनी में होने वाली अगली कथा के कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान करवाने जा रहे हैं। तनवीर खान, ये जो है तनु, वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है? तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो। क्या दिक्कत है राम कथा में? हाँ, इतने खुश हो गए तनु, बहुत खुश हो गए और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। अब डेट तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, जो भी डेट होगी बहुत जल्दी कटनी में मुसलमान परिवार द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। बाबा के विरोधियों को बाबा का यही अंदाज पच नहीं रहा है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में जहां अब तक केवल हिंदू आते थे, अब वहां मुसलमान भी पहुंच रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो रहे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अगर भगवान ना भी सुने पर माता जी को अगर पुकार लो तो भगवान को
सुनना ही पड़ता है। इसलिए तो हर नाम में राधे श्याम, सीताराम। मुस्लिमों के सनातनी प्रेम से बाबा भी गदगद हैं। बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की ध्वजा को बुलंद कर दिया है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। बागेश्वर सरकार ने जो एजेंडा फिक्स किया है वही एजेंडा बीजेपी का भी है, यानी दोनों के सुर एक हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।